का एग्री एकेडमी। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 में आज हम जान रहे हैं सीड जो होते हैं विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के, मतलब विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के जो सीड या फ्लावर डेवलप हो जाता है, उस प्रोसेस में क्या क्या टाइप्स होते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए जो सीड होते हैं या फ्लावर होते हैं विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के, जब वो डेवलप होता है कोई भी सीड, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एपोमिक्सिस कह देते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस उस प्रोसेस को कह देते हैं। और साफ साफ इस प्रोसेस में लिखा होता है विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के, मतलब बिना सेक्सुअल फ्यूजन की ये चीजें हो रही है। अब ये जो चीजें होती है जो विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के, कोई भी सीड डेवलप हो गया या प्लांट डेवलप हो गया, उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कह देते हैं। और इसके जो टाइप्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके टाइप जनरली समझ में आते नहीं है। तो कृपया करके आप इस लेक्चर को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई डाउट रहेगा तो क्वेश्चन जो है कमेंट में आप बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए जो पहला जो टाइप होता है वो पार्थिनोजेनेसिस होता है। पार्थिनोजेनेसिस आपने बहुत बार सुना होगा, और इसमें ये चीजें अटैच्ड होती है। आप जब भी इसका डेफिनेशन पढ़ते हो तो विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन की ये चीजें होती है। तो विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के क्या डेवलप होता है, तो इसमें आपको आंसर आएगा ओवियम। ओवियम जो होता है वो विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के डेवलप हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे एफिड। एफिड जो इंसेक्ट होता है उसमें भी पार्थिनोजेनेसिस का काम होता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। सबसे पहला पार्थिनोजेनेसिस हुआ। पार्थिनोजेनेसिस विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के डेवलप होता है, किसका, ओवियम का डेवलप होता है। ओवियम सीड का पार्ट होता है, तो इसी से हमारा जो नया सीड, नया प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है एपोगेमी। एपोगेमी भी आपने बहुत बार सुना होगा। इसके जो एग्जांपल्स है वो फर्न होते हैं, और इसमें जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जो आपका स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है, आपका विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के डेवलपमेंट होता है। और इसमें जो साथ देने वाला जो काम होता है वो गैमेटोफाइट का होता है। गैमेटोफाइट जो होता है वो आपके इसको हेल्प करते हैं स्पोरोफाइट को डेवलपमेंट होने में। ठीक है, ये प्रोसेस आपका एपोगेमी होता है। बस इतना ही चीजें आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप इसको डिटेल समझना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत बारीकी से जाना पड़ेगा, पूरे बायोलॉजी में जाना पड़ेगा फ्लावर के। इसलिए आप आउटर मतलब सरफेस आप जान लीजिएगा, एक आउटलाइन समझ लीजिए। तीसरा है एडवेंटेटिव इम्ब्रियो। एडवेंटेटिव इम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम न्यूक्लियस के जो एग सेल्स होते हैं, जो 8 सेल स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, यहाँ पर एग सेल्स होते हैं। तो ये एग सेल से जो डेवलप हो जाता है वो आपका एडवेंटेटिव इम्ब्रियोनी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अब इसका और भी और टाइप जो है एंड्रोजेनेसिस, इसको समझते हैं। एंड्रोजेनेसिस को हम क्यूसी सेक्सुअल फ्यूजन भी बोलते हैं। क्यूसी सेक्सुअल फ्यूजन किसे कहते हैं, आपके एंड्रोजेनेसिस को। एंड्रोजेनेसिस को इस नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में सेक्सुअल फ्यूजन भी हो जाता है और थोड़ी मात्रा में एसेक्सुअल फ्यूजन भी होता है, इसलिए इसको क्यूसी सेक्सुअल फ्यूजन भी कहते हैं। अब कैसे देखिएगा, जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, वो मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल के लिए। जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं इस तरह के जो डेवलपमेंट है उसको करने में। कौन सा डेवलपमेंट, एंड्रोजेनेसिस के लिए मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, वो न्यूक्लियर जेनेटिक जो इनके सोर्स होते हैं, इनके जो न्यूक्लियर होते हैं, वहां से जो है ये प्रोसेस होता है एंड्रोजेनेसिस का। और उसमें भाग कौन देता है, मेल गैमेटोफाइट। एंड्रो का मतलब ही होता है एंड्रोजेनेसिस, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब मेल गैमेटोफाइट। उसके बाद देखते हैं हम पॉली इम्ब्रियोनी। तो जो पॉली इम्ब्रियोनी होती है इसका मतलब क्या होता है, इसमें इम्ब्रियो जुड़ा हुआ है। तो इम्ब्रियो के पहले पॉली जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारे इम्ब्रियो, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा इम्ब्रियो, मतलब पॉली इम्ब्रियो। तो पॉली इम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, वो एक सिंगल फर्टिल, देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक आश्चर्यचकित बात ये होती है कि एक ही बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक सिंगल सीड भी बनेगा। एक सिंगल सीड बनने के बाद में उस सीड में क्या होता है, बहुत सारे इम्ब्रियो बन जाते हैं। एक सिंगल सीड में क्या होना चाहिए, रूल्स के अनुसार एक सिंगल इम्ब्रियो होना चाहिए, लेकिन इम्ब्रियोजेनेसिस के केस में क्या होता है कि बहुत सारे इम्ब्रियो बन जाते हैं। ये जो है जो क्रोमोसोम के डिलीटेशन या क्रोमोसोम में जो चेंजेस होता है उसके वजह से होता है। और ये काफी मतलब इसको आप समझ सकते हो, ये एक जेनेटिकल प्रोसेस होता है, साइटोजेनेटिकल प्रोसेस होता है। ठीक है,
तो इस कारण जो है आपका बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, और बहुत सारे एम्ब्रियो बना है दोस्तों, तो आप अगर उसको सीड को ग्रो करोगे सॉइल में तो क्या होगा, बहुत सारे प्लांट तैयार करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एम्ब्रियो है और हर एम्ब्रियो एक प्लांट तैयार करता है, ये आपको पता होना चाहिए। पार्थिनोकार्पी को समझते हैं। पार्थिनोकार्पी में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो होता है विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के आपका जो है प्लांट मतलब फ्रूट तैयार हो जाता है। विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के जो फ्रूट तैयार होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, पार्थिनोकार्पी कह देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो ये चारों है, ये चारों जो पांचों टाइप्स होते हैं, ये इनमें सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होता है, ये एपोमिक्सिस के टाइप होते हैं। एपोमिक्सिस के टाइप को हमने समझ लिया। अब एक लास्ट हम ये चीजें समझते हैं, जीनिया और मेटाजीनिया क्या होता है। ठीक है, जेनिया और मेटाजीनिया प्लांट ब्रीडिंग में एक टर्मिनोलॉजी आता है, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास करके जब हम प्लांट में रिप्रोडक्शन को देखते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आपका पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा में, स्टिग्मा में आने के बाद फर्टिलाइज्ड होता है और उस पूरे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कह देते हैं। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो फॉरेन पार्टिकल से जो पॉलन आते हैं, मतलब आप चाहते हो, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक वैरायटी है राज 4250 और एक हमारी वैरायटी है राज 2026, ये दो वैरायटी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, यहां से आपने पॉलन लिया और सॉरी इसको आपने इमैस्कुलेशन किया, यहां से आपने पॉलन लिया। ठीक है, अब ये पॉलन को आपको इस इमैस्कुलेटेड बर्ड में आपको डालना है। इसके जो क्या कह सकते हैं, इसके जो पेनिकल्स होते हैं, पेनिकल को आपने एमास्कुलेशन किया, एमास्कुलेशन करने के बाद इस पेनिकल में इसका जो पॉलन है वो आपने डाल दिया। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि आपने जो इसमें जो पॉलिनेशन हुआ है वो आपके द्वारा हुआ है और इस वैरायटी का जो पॉलन है इसमें गया है। तो मतलब जो सीड बनेगा इन दोनों पेरेंट के जो 50-50% जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सिंगल प्लांट में आ जाएगा, ये आप समझते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस प्रोसेस के समय में कुछ और भी, जैसे राज 3636 कोई वैरायटी है, इसका पॉलन इसमें चला गया। अब आप क्या करोगे, ये प्लांट या ये वैरायटी जो है आपके साइड वाले फील्ड में लगी थी, उसका जो पॉलन है वो हवा की सहायता से उड़ते उड़ते इसमें चला गया। अब इसमें चला गया तो क्या हुआ, आपको तो चाहिए था राज 4226 का पॉलन चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो इसका चला गया। तो इस कंडीशन में क्या प्रोसेस जनरेट होता है, जेनिया और मेटाजेनिया का एक प्रोसेस जनरेट होता है। और ये जेनिया और मेटाजेनिया क्या होता है, जीनिया का मतलब होता है इफेक्ट ऑन सीड और फ्रूट। जीनिया का इफेक्ट कहाँ दिखाई देता है आपको, सीड और फ्रूट में दिखाई देता है। और जो मेटाजीनिया होता है इसका इफेक्ट आपको सीड के अदर टिश्यूज में दिखाई देने को मिलता है। तो मतलब ये एक तरह का डिसवांटेज है। इसमें क्या होता है, जब आप सीड आपका जब बन जाता है, सीड जब बनता है तो आपने मेज का एक सीड देखोगे, यहाँ पर मैं छोटा छोटा बना देता हूँ इस तरीके से, एक मेज का सीड है। ठीक है, ये मेज का एक कॉब है, कॉब ऑफ मेज है। तो इस मेज में क्या होता है कि बीच बीच में आपका ग्रीन ब्लैक इस तरीके से जो है सीड हो जाते हैं। तो ये जो सीड होता है, होना तो चाहिए था मेज का जो पूरे सीड होते हैं वो येलो कलर का होता है, लेकिन बीच बीच में रेडिश या ब्लैक या फिर ब्लू कलर के कोई सीड आ जाते हैं, वो इसी के कारण होता है, जेनिया और मेटाजेनिया की वजह से होता है। एक सिंगल वर्ड में अगर आंसर देखे तो जेनिया और मेटाजेनिया एक प्रोसेस होता है जिसमें मेज या फिर मेज एक एग्जांपल है, मेज के सीड होते हैं, उसमें येलो सीड के बीच में ब्लैक सीड या रेड सीड जो है वो आ जाता है ड्यू टू फॉरेन पार्टिकल ऑफ द पॉलन इन द जनरेटिंग ऑफ द जेनिया एंड मेटाजेनिया। ये प्रोसेस को ये जनरेट कर देता है। और इसी तरीके से हमारा जो आज का लेक्चर है एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन, ये जो लेक्चर है जिसमें हमने एपोमिक्सिस को समझा, एपोमिक्सिस के टाइप को समझा और जेनिया और मेटाजेनिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको हमने आज के इस लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के सीड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स हमारे रेगुलर डल रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल्सो क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू। नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के YouTube वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप,
एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।